और अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन नीलगाय। बिहार में बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। शूटर गोली चला रहे हैं, सरकार गोलियां चलवा रही है और इस ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं बाकायदा, जिनकी एडवांस में बुकिंग चल रही है। और इस बार शिकार नीलगाय का किया जा रहा है। एक ऐसा ऑपरेशन जो खेत खलिहान फसल बचाने के लिए हो रहा है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी वजह से बंदूक की नोक पर नीलगाय है, और वो नीलगाय यूपी बिहार में इन दिनों जिनका बहुत ज्यादा आतंक है। ऐसा क्या हो गया है जो बिहार में नीलगायों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है? क्यों इसका विरोध भी होने लगा है, देखिए। यूपी बिहार के किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। फसल बर्बाद, किसान परेशान, क्या है सरकार के पास समाधान? रात रात भर हम लोग अलाव जलाकर अपने फसल को बचाने के लिए रोज रात भर दिन में सोते हैं, रात भर जग के फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, फिर भी नहीं बचता है। लोग से सारा किसान परेशान है। बहुत बड़ा अभिशाप है सर, फ्लड अफेक्टेड हम लोग हैं सर। बिहार सामने नीलगायों का झुंड है और खेत के बीचों बीच शूटर पोजीशन लेकर बैठा है। जैसे ही मौका मिला वैसे ही फायरिंग कर दी। बिहार में एक गोली एक शिकार हो रहा है। कोई भी गोली मिस नहीं हो रही, निशाना चूक नहीं रहा है। कंधे पर राइफल और हाथ में पिस्टल लेकर नीलगाय ढूंढी जा रही है। खेतों में शूटर घूम रहे हैं, खुलेआम शिकार हो रहा है। बिहार में नीलगाय को देखते ही फायर खोला जा रहा है। बिहार के नवादा में नीलगाय से परेशान किसानों ने जब अपना आवेदन दिया तो वहां पर प्रोफेशनल शूटर बुलाए गए और उसके बाद पिछले 2 दिनों के दौरान वहां पर 26 से ज़्यादा नीलगायों को मारा गया है। हालांकि बात करें तो इलाके में करीब नीलगायों की संख्या 400 से ज़्यादा है और जिसके बाद जिला प्रशासन को भी इसमें हरकत में आना पड़ा और किसानों की मांग के बाद वहां पर शूटर बुलाए गए थे और शूटर ने 2 दिनों में लगातार अलग अलग पंचायतों में जाकर 26 से ज़्यादा नीलगायों को मारा है। जो प्रावधान है उसके मुताबिक मुखिया ने अनुशंसा की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश दिया और उसके बाद नीलगायों को मारा गया है, क्योंकि नीलगाय लगातार उनके फसलों को बर्बाद कर रहे थे और किसान की मेहनत जो है वो पानी में जा रही थी, वो खेतों में ही ख़त्म हो जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन को हरकत में आना पड़ा था। और ये कहानी सिर्फ नवादा के महसूल पंचायत की नहीं बल्कि अलग अलग, अगर हम बिहार के इलाकों की बात करें तो वहाँ भी प्रोफेशनल शूटर बुलाए जाते हैं और वहाँ भी नील गायों को शूट कराया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है। जानकारों की माने तो इस पूरे मामले में जब हमने पता किया तो पता चला कि एक नील गाय को मारने के लिए एक कारतूस की कीमत करीब 750 रुपये मिलती है, जबकि 1250 रुपये दिए जाते हैं नील गायों को दफनाने के लिए, क्योंकि जिन्हें जो शूटर इसमें मारते हैं उसके बाद नील गायों को दफनाने का प्रावधान है, उन्हें खुले में नहीं छोड़ना है। ये सब इसलिए क्योंकि गाय के आतंक से परेशान है अन्नदाता। नीलगाय आती है, पूरा का पूरा खेत उजाड़ कर चली जाती है। न खेत सुरक्षित है, न खलिहान, न फसल, न किसान। अगर आप यूपी बिहार के किसान हैं तो अभी तक अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि यह खबर आपके लिए। ये खबर उस अन्नदाता से जुड़ी जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, जिसके पास नीलगाय के आतंक से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बहुत है, बहुत नुकसान हो रहा है। कितना में कैसे नुकसान होता है, फिर क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग ऐसे अपना जिसका खेत में पड़ते हैं लोग अपना भगाता है लोग। ये लोग से सारा किसान परेशान है, फसल बहुत बर्बाद करती है लोग और हर एक किसान का ही लोग सब प्रॉब्लम है। यूपी बिहार के किसानों के लिए अपने खेत खलिहान और फसल की रक्षा करना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि नीलगाय के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान दिन रात फसलों की रखवाली कर रहे हैं, खेतों की बाउंड्री कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है 30 से 40 नीलगायों का झुंड खेतों में घुस जाता है और फिर ये जानवर पूरी फसल को चट कर जाते हैं। रात का वक्त है और इस वक्त हम भोजपुर के उद्वंत नगर के एक गांव में हैं। देखिए मेरे सामने जो आपको चमकीली चमकीली जो आंखें नज़र आ रही हैं वो नीलगाय हैं, जो झुंड के रूप में खेतों में मौजूद हैं और वहाँ पर इनकी तादाद काफ़ी संख्या में है।
रात होने के चलते उनकी आंखें, जो चमकीली आंखें हैं, वो दिखा रहे हैं, देख रही है रोशनी पड़ने के बाद वो आगे को बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ अंदर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि इतनी शीतलहरी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान हैं वो खेतों में जमे हुए हैं, क्योंकि अभी धान की कटाई हो चुकी है और गेहूँ की जो है रुपाई चल रही है। इस वजह से जो किसान हैं अपने खेतों में ही हैं, अलाव ताप रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो खेत में मौजूद हैं। इसलिए दिन हो या रात बिहार के खेतों में गन शॉट का साउंड सुनाई दे रहा है और ये काम ऑन डिमांड हो रहा है। गोली मारने के लिए शूटर को हायर किया जा रहा है, शूटर की बुकिंग करवाई जा रही, बंदूक राइफल से लैस शूटर बुलाए जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट देकर शिकार करवाया जा रहा। जहाँ से हम लोगों को लेटर आता है वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ जाके इसको मारते हैं। मारने के बाद इसको बैरियल करवाते हैं, हम लोग गड़वाते हैं जेसीबी द्वारा। बिहार में जहां नीलगाय की शूटर बुलाकर हंटिंग करवाई जा रही है, ये बिहार का नवादा जिला है। नवादा जिले में 50 नीलगायों का झुंड दिखा है और अब तक सिर्फ 2 दिन के भीतर 26 नीलगायों का शिकार हुआ है। शिकार के बाद नीलगाय को जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दफनाया जा रहा है। बहुत बड़ा अभिशाप है सर, फ्लड अफेक्टेड हम लोग हैं सर। नीलगाय लोग झुंड में रहती है, कब अगर आधा घंटा भी समय मिल जाए तो ये लोग, इतना बड़ा झुंड है कि खेत को सुबह में मालूम पड़ता है कि इसमें फसलें नहीं लगाई गई है, इतना ये लोग चट कर जाते हैं लोग। बहुत किसान तो जिसको अपना बल नहीं है वो खेती करना इसका भी छोड़ दिया है, सिर्फ रखवाली के चलते। तो रखवाली हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि ये शिकार सिर्फ आज हो रहा है, कल नहीं होगा। अभी ये ऑपरेशन नीलगाय लंबा चलेगा। गोलियों की गूंज भी सुनाई देगी और नीलगायों को डाउन भी किया जाएगा। अभी हंटिंग का काम कई दिनों और महीनों तक चलेगा, साल भर भी लग सकता है और शिकार की ऐसी तस्वीरें बिहार के दूसरे जिलों से भी आ सकती हैं। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और जंगली सुअर का आतंक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों में नीलगायों की संख्या करीब 3 लाख और सुअरों की संख्या लगभग 67,000 अनुमानित है। अभी तक करीब 5,000 नीलगायों का शिकार हो चुका है। अभी 2,95,000 नीलगाय खेतों में घूम रही हैं। 60,000 से ज्यादा जंगली सुअर भी अभी बाकी है। बिहार के किसान इन दिनों नीलगाय से काफ़ी परेशान हैं। नीलगाय उनकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। देखिए इस वक्त हम भोजपुर के गांव में हैं और यहाँ देखिए खेतों में एक तरफ धान की कटाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नीलगाय हैं झुंड के झुंड बनाकर यहाँ पर आते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। अभी फ़िलहाल में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे, जो भोजपुर के इलाके हैं वहाँ पे धान की कटाई चल रही है और साथ ही में गेहूं की बुआई भी चल रही है। लेकिन नीलगायों का आतंक कितना ज़्यादा है कि वो इनकी फसलों को झुंड बनाकर आते हैं और बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। जहाँ सब्जियों की खेती है वहाँ तो लोग जाली बना कर रखते हैं, लेकिन जहाँ जो खुले खेत हैं वहाँ इनकी बर्बादी को रोकने का सिर्फ एकमात्र उपाय होता है कि इनको मारने की अनुमति दी जाए। फिलहाल जो नीलगाय हैं उनको मारने की अनुमति मुखिया को दी गई है। मुखिया के पास किसान आवेदन देते हैं, उसके बाद वो वन विभाग को जाता है और वहाँ से इन्हें मारने के लिए शूटर बुलाए जाते हैं। बिहार के कई इलाकों में अभी फ़िलहाल नीलगायों को मारने का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा नवादा है, मुंगेर है और जो दियारा के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा इनको मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िलहाल भोजपुर के इस इलाके में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। बिहार में नीलगाय का शिकार यूं ही नहीं किया जा रहा, न ही ये काम पहली बार हो रहा। बिहार में ये काम पिछले 1 साल से चल रहा है। शिकार के लिए ऑर्डर सरकार से मिला है। बिहार के किसानों के लिए नीलगाय और जंगली सुअर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नीलगाय और जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल किसानों के लाखों की फसल बर्बाद कर देते हैं। नीलगाय हो या फिर जंगली सुअर, इन दोनों को लहलहाते खेत बहुत पसंद है। गेहूं, चना, मटर, मूंग, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान और आलू की फसलें इनके टारगेट पर होती है। रात भर हम लोग अलाव जलाकर अपने फसल को बचाने के लिए रोज रात भर दिन में सोते हैं, रात भर जग के फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, फिर भी नहीं बचता है। 1 घंटे सो जाते हैं, इसके बाद पूरा फसल नुकसान। चना देखिए सर, वो हम पूरा 100 के झुंड में आके नुकसान करते हैं। मसूर का खेती, गेहूँ का खेती, जो भी है सब्जी का खेती, नीलगाय से हम लोग एकदम बिल्कुल परेशान हैं। हजारों के झुंड में है। फसल तो किसान समझिए कि बर्बादी के कगार पर है।
कौन सी फसल के समय में ज़्यादा वो आता है, जैसे कभी जाड़े का समय आ रहा है, अभी आ रहा है कि अभी गेहूं और चना का सीजन है। चना तो आदमी रोपना भूल दिया, एकदम भूल गया है। मसूर भी नहीं हो पा रहा है। अब गेहूं में भी तबाही, आदमी रात भर जग रहा है। किसान सब जग रहे हैं रात में, अपना अलाव जला कर फसल का रखवाली कर रहे हैं। फिर भी बहुत कोई दिक्कत है। अभी तक ये डेली का यही सिलसिला है? बहुत डेली का, बहुत दिन से हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यही हाल है अभी तक। नीलगाय हमेशा झुंड में रहती। इनके एक झुंड में कम से कम 10 से 15 नीलगाय होती और जब ये नीलगाय लहलहाते खेतों में दौड़ती हैं तो फसलें बर्बाद होती हैं। नीलगाय के पैरों के नीचे किसानों की 6 महीने की मेहनत रौंद दी जाती है या फिर नीलगायों का झुंड इन फसलों को खा जाता है। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, नवादा, नालंदा, गया, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, औरंगाबाद और मुंगेर में इनका आतंक। थी फसल उसल में थी दौड़ जाती है, चर भी जाती है सब, माने उधर ढेर रहती है, उधर से माने आती है, जियान करती है बहुत। धान उन बोझा भी खोल देती है मुड़ी उड़ी लगाकर, सब माने उससे बहुत जियानी हो रहा है। अभी भी हम लोग फसल लगाए थे धान वाली, जो बाढ़ आई तो उससे चला गया है। अभी हम लोग गेहूँ लगाए हैं, गेहूँ भी देख रहे हैं कि घोपड़ा, नीलगाय, बंसुअर रोज आके चल रही है। यही सरकार से करना चाहेंगे, कुछ इसकी उपाय की जाए। ये आलू बोया गया है यहाँ पे, तो आलू बंसुअर रात को आके खा जाती है, इसीलिए हम लोग तार घेर दिए हैं। वो भी जीव है, लाइन नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको डराने के लिए बस घेरा गया है और कुछ नहीं है। किसान नीलगाय से अपने की सरकार ने गैर वन क्षेत्र मतलब खेत खलिहान और घर के बाहर से नीलगाय और जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए पंचायत के मुखिया को अधिकृत किया, जिसके बाद वन विभाग की परमिशन के बाद शूटरों को नीलगाय के शिकार पर लगाया गया। नीलगाय के शिकार के लिए खास बंदूकधारी शूटर होते हैं, जिन्हें बिहार के बाहर से बुलाया जाता है। एक नीलगाय को मारने के लिए 2000 रुपए सरकार का खर्च होता है, जिसमें 750 रुपए शूटर को और 1250 प्रति नीलगाय दफनाने के लिए दिया जाता है। नवादा के गांव में लगातार गोलीबारी की आवाजें गूंज रही और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले, क्योंकि 30 कैलिबर राइफल से निकली गोली की रेंज काफी दूर तक होती है। 2025 में अब तक 4279 नीलगाय को मारा गया। इसमें सबसे ज्यादा वैशाली 3057, गोपालगंज में 685, समस्तीपुर में 256, मुजफ्फरपुर में 124, सीतामढ़ी में 71, मुंगेर में 48, सारण में 18, बेगूसराय में 14, नालंदा में 6 नीलगायों पर कार्रवाई हुई। नीलगाय हिरण के भारत में पाई जाने वाली एशियाई मृग की सबसे बड़ी प्रजाति, इसे अक्सर ब्लू बुल के नाम से भी जाना जाता है। ये खुले जंगल, सूखे घास के मैदान में पाई जाती है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। यूपी और बिहार में इसे घोड़पस, घोड़ा रोड भी कहा जाता है। राजस्थान में नीलगाय को रोजड़ भी कहते हैं। अगर कानून की बात करें तो नीलगाय को मारना, यहाँ इसका अवैध ढंग से शिकार करना गंभीर अपराध है। नीलगाय के अवैध ढंग से शिकार करने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सजा का प्रावधान है। नीलगाय के अवैध ढंग से शिकार किए जाने पर भी जेल हो सकती है, 3 से 7 साल तक की सजा मिल सकती है। नीलगाय के अवैध ढंग से शिकार पर 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस शिकार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों में, मतलब ये कि नीलगाय फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो राज्य सरकार केंद्र से अनुमति लेकर उन्हें एक निश्चित समय और क्षेत्र के लिए वर्मी घोषित कर सकती है। वर्मी का मतलब होता है हानिकारक जीव। ऐसा होने पर नीलगाय को मारने की सरकारी अनुमति मिलती है, लेकिन इसके साथ ही प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना होता है। अब लगभग पूरे बिहार में नीलगायों को